नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो, हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वो चल रहा है। तो ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जो सामाजिक अधिगम के सोपान है, परिभाषा है ना, आधार वाक्य क्या है, तो वो आज पढ़ेंगे, है ना। तो आपको वो ध्यान से देखना है। देखो, आधार वाक्य क्या है सिद्धांत का, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आधार वाक्य तो ये अल्बर्ट बांडरा क्या बोलते हैं कि हम अपने आप से नहीं, हम अपने आप से नहीं, आपसे नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहारों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हम अपने आप से नहीं बल्कि दूसरे के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं। ये किसने कहा है? अल्बर्ट बांडुरा ने कहा है। अब देखो, इनकी दो परिभाषा है। एक तो है लिंडग्रेन की परिभाषा, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो वो इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको याद रखनी है। लिंडग्रेन के अनुसार, तो देखो ये क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम का प्रारंभ संपर्क व अंतःक्रिया द्वारा होता है। ठीक है ना। ये परिभाषा किसकी है? लिंडग्रेन की है ना। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा। आयुपीय सामाजिक अधिगम का प्रारंभ संपर्क व अंतःक्रिया द्वारा होता है। ये परिभाषा किसके? लिंडग्रेन के अनुसार। अब देखो, अल्बर्ट बांडुरा क्या कहते हैं? बांडुरा के अनुसार, तो ये क्या कहते हैं? देखो, सामाजिक अधिगम अवलोकन अनुकरण व अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखो, लिंडग्रेन ने क्या कहा कि सामाजिक अधिगम का प्रारंभ संपर्क व अंतःक्रिया द्वारा होता है, और बांडुरा के अनुसार सामाजिक अधिगम अवलोकन, अनुकरण और अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है। यानी कि बांडुरा ने सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन को ही माना है ना। अब देखिए, सामाजिक अधिगम के स्तर तो कितने होते हैं और सामाजिक अधिगम के सोपान कितने हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूज रहता है ना। तो वो आपको देखना है। तो देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सामाजिक अधिगम के स्तर कितने हैं, तब तो आपको करने हैं 3। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सामाजिक अधिगम के सोपान कितने हैं, तब कितने करने हैं आपको? 4, है ना। तो पहले हम देखते हैं सामाजिक अधिगम के स्तर। सामाजिक अधिगम के स्तर, ठीक है ना। तो स्तर कितने हैं? 3 है। अब देखो, वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है ध्यान, इसको क्या बोलते हैं? अटेंशन, ठीक है ना। तो पहला तो इसमें ध्यान। दूसरा है धारण करना, इसको बोलते हैं हम रिटेंशन, और तीसरा आता है इसमें पुनः उत्पादन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन,
हाँ, तो ये कन्फ्यूज की स्थिति आप दूर कर लीजिएगा। अगर सामाजिक अधिगम के स्तर पूछे तो आपको कितने करने हैं, 3 बताने हैं ना। कौन कौन से? ध्यान है, धारण करना है, पुनः उत्पादन। अब धारण करना का यहाँ पर स्मृति भी दे सकते हैं हम। धारण किस में करते हैं? मेमोरी में भी तो करते हैं ना, तो यहाँ पर स्मृति भी आ सकता है, यहाँ पर पुनः प्रस्तुतिकरण भी आ सकता है। पुनः उत्पादन की जगह रिफ्लेक्शन आपको इंग्लिश में याद रखना है। तो सामाजिक अधिगम के स्तर आए तो 3 बताने। अगर सामाजिक अधिगम के सोपान पूछे तो कितने बताने? 4 बताने, ठीक है ना। तो ये सामाजिक अधिगम के 3 स्तर हो गए, ठीक है। अब देखिए सामाजिक अधिगम के सोपान, सामाजिक अधिगम के सोपान कितने हैं? 4। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस सिद्धांत का। तो देखो 4 में पहला सोपान कौन सा आता है? वही ध्यान आता है। इसे आप अवधान भी बोल सकते हो, अवधान, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे अटेंशन, ठीक है ना, पहला। दूसरा आता है धारण करना या स्मृति भी बोल सकते हो आप। स्मृति, इसको बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है ना। तीसरा शब्द आता है पुनः उत्पादन या पुनः प्रस्तुतिकरण। इसे आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन। और चौथा सोपान आता है पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामाजिक अधिगम के सोपान कितने? 4 हैं। पहला ध्यान, अवधान, दूसरा धारण करना या स्मृति, तीसरा पुनः उत्पादन या पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा पुनर्बलन, है ना। तो देखो ध्यान हम जब किसी मॉडल का अनुसरण करते हैं तो हमारा पहले क्या जाएगा? उसकी तरफ ध्यान जाएगा। फिर हम उसके जो गुण है, क्वालिटी है, अच्छा या बुरे, उनको क्या करेंगे? हम धीरे धीरे ग्रहण करेंगे। फिर हम उनका क्या करेंगे? पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, मतलब कि उनके जैसे व्यवहारों का हम क्या करने लग जाएंगे? उनके जैसे व्यवहार हम दर्शाने लग जाएंगे, है ना, अवलोकन करके। फिर पुनर्बलन या अभिप्रेरण, हम अपने आप को आत्मबल करेंगे कि भाई जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, है ना। तो ये सामाजिक अधिगम के कितने होंगे? 4 सोपान होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सामाजिक अधिगम के स्तर कितने, तब बताने आपको 3। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक अधिगम के सोपान कितने, तो कितने हैं? 4 हैं। चारों इंपॉर्टेंट है। ध्यान, अटेंशन, धारण करना या स्मृति, रिटेंशन, और पुनः उत्पादन या पुनः प्रस्तुतिकरण, रिफ्लेक्शन, और पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। अब इसका लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है कि इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है और इस सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।